हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखिए जिन्होंने पॉलिनोमियल्स पहले पढ़ा है वो आप पढ़ते आ रहे हैं 8 क्लास से ही, ठीक है। वो 8 क्लास में कुछ डिफरेंट नेम थे, अभी जो है हम लोग 9th में तो आपने पढ़ा, लेटेस्ट आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसमें भी चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ने थे। देखिए पॉलिनोमियल्स जो है एक्चुअली सबसे पहला जो डिसीजन ये होगा कि आप जज कर कैसे करोगे कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप में आएंगे, तब इस एक चैप्टर पे हम लोग आएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं समझा दूं, इंट्रोडक्शन है ये एक्चुअली पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली एनसीईआरटी। देखिए पॉलिनोमियल में पहले तो आप क्लासिफाई कर लें ये पॉलिनोमियल होगा भी या नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल को अगर हम जज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप देख लो जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको आपको जज करना होगा कि क्या ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में होंगे या नहीं होंगे। जैसे सपोज दैट कोई भी आपके पास मैंने लिखा 2x + 4 एज अ एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है। 2x + 4 में आप देखो ये जो 4 दिख रहा है ना, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ये कांस्टेंट है, क्यों भाई ये क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, सो दिस इज अ कांस्टेंट। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है? ये वेरिएबल है, एक्चुअली वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है। और ये जो x वेरिएबल दिख रहा है इसके आगे ये जो 2 लगा हुआ है ये कोफिशिएंट कहलाता है एक्चुअली, ये भी आप जानते हो कि अच्छे तरीके से, दैट इज अ कोफिशिएंट। ओके, तो अब रहा ये सिंपल, और ये जो है मतलब ये जो लिटरल्स आप दिख रहा है और नंबर, ये प्लस माइनस में अगर एक साथ रिप्रेजेंट किया गया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेट होता है। ओके, अब मैं बता दूं ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अगर ये इस फॉर्मेट में होगा, मतलब ये फॉर्मेट में होगा, बट कौन से फॉर्मेट में नहीं होगा मैं वो बता रहा हूं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा √x + 2, तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, मान लो px एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने √x + 2, तो ये पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल रूट में चला गया। आप याद रखिएगा वेरिएबल रूट में नहीं जाना चाहिए। अगर वेरिएबल रूट में चला जाता है दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये नहीं होगा, पहला। दूसरा, अगर मैंने बोला क्या भाई x पे पावर मैंने हाफ और +4 लिख दिया, तो भी ये पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि पावर आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में हो गया, यानी कि पावर नेवर बी इन द फ्रैक्शन। किसी भी वेरिएबल में वो फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए। सपोज दैट किसी ने ऐसा लिखा है 4x² प्लस 2 पे पावर 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि भाई ये जो पावर हाफ दिख रहा है आपको, ये वेरिएबल पे नहीं है, ये कांस्टेंट पे, दैट वैल्यू इज फिक्स्ड। बट ये वैल्यू आप देख सकते हैं ये वेरिएबल नहीं, ये जो वेरिएबल है ये इस पर पावर ना रूट में है ये, और ना ये फ्रैक्शन में, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि अगर वेरिएबल पे पावर सपोज कर लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है -1 + 2 ऐसा, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि पावर आपका क्या हो गया? -1 हो गया। कहने का मतलब है ये, इसलिए ये तीसरा फॉर्मेट हो गया जो कि पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं होगा। चौथा फॉर्मेट समझ लीजिए x² + x + 1/x, कुछ ऐसा रह जाता है। आफ्टर सॉल्यूशन भी x नीचे रह गया तो भी ये पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं होगा। तो ये 4 चीज को याद रखिएगा, इन 4 चीजों में पॉलिनोमियल कब कब नहीं हो सकता है। ओके, अब रहा ये जो पावर दिख रहा है ना, इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पावर को डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो आपका चैप्टर 10th है उसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए यहां से क्लास 9th में बता रहा कि पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, उसमें डिग्री के बारे में पढ़ा। मैंने अभी बताया कि जो किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे सपोज दैट 4x + 2, यहां पर एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? इसका पावर क्या है? 1, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहां से अगर मेरे पास यहां पर एक और पॉलिनोमियल देखिए कितना बड़ा दिखा रहा है, 7u पे पावर 6 - 3/2 u पे पावर 4 + 4 u² + u - 8। तो इनमें अगर आपको बोलोगे सर डिग्री आप फाइंड करो, तो भाई यहाँ 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 है। मैंने अभी बताया जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होती है, दैट मीन 6 इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वेरिएबल नीचे चला गया। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि रूट में, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये नीचे चला गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, दूसरी बात है, अगर डिग्री 1 है,
हाईएस्ट डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, जैसे 2x माइनस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपने ऐसा लिखा है 3x 3 अंडर रूट 3 और x बाहर है +5, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। आपका नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद जिसकी डिग्री हाई 2 हो जाओ, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगी, मतलब 2, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी 4 होगी उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उससे ज्यादा होगा तो देखा जाएगा, अभी तो हम लोग को देखना नहीं, क्यूबिक पढ़ना ही है आपको। देखिए इसके बाद जो है यहां से हम लोग देख लेते हैं कि जितना पावर होता है, यानी जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, आंसर x का, y का या वेरिएबल का आंसर उतना ही निकलता है। सपोज अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे आपने यहां लिखा ना 4x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है लीनियर, तो इसमें जो x की वैल्यू होगी उसका आंसर एक ही आएगा, दो आंसर हो ही नहीं सकता। जिसका पावर 2 होगा, डिग्री हाईएस्ट 2 होगी, उसमें जो आंसर निकल कर आएगा वो 2 आंसर होगा। जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 आंसर होगा, और आंसर को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप जो है थोड़ा सा इसमें ये समझ लीजिए, ये ग्राफ है एक्चुअली, ग्राफ को समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है नहीं एक्चुअली, ग्राफ एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 2.1 आपका एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना जीरोस के रिलेशन को देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इसमें। तो देखिए एक्चुअली है कुछ नहीं, मैं इसलिए इसमें कॉपी का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। आप देखो एकदम आसान सा, पहले आप एक्सरसाइज को समझ लीजिए। कहता है द ग्राफ, और 1 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 100% आता ही है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए। द ग्राफ्स ऑफ y px, यानी एक ग्राफ है px के लिए। ओके, y गिवन और 2.10 बिलो यहाँ पर दिया रहा फॉर द सम पॉलिनोमियल px, सब px के लिए ही है। फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द px, यानी px पे कितने जीरोस होंगे वो आपको फाइंड करने हैं। सिंपल एकदम मैं बता दूं भाई, px पे पूछ रहा है, px पे पूछ रहा मतलब x पर पूछ रहा है, x पर कितने जीरोस हैं। तो भाई x पर जीरोस कब होगा, जब ये जो नंबर ग्राफ है x एक्सिस को कट कर रहा हो। x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा जीरोस उतना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहां पर, तो आप देख सकते हो कि x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है भाई, तो जब ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, मतलब यहां पर जीरोस एक भी नहीं होगा। जीरो क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा। यहां देखिए x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, दिस हियर आंसर इज 1। यहां देखिए ये जो ग्राफ आप दिख रहा है, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आंसर इज 3। यहां देखिए 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, आंसर इज 2। यहां 1 2 3 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आंसर इज 4। यहां 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आंसर इज 3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। ओके, थैंक यू।